नमः शिवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सर्वपित्र अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे सर्वपित्र अमावस्या के दिन सुनने से मनुष्य को पितरों का आशीर्वाद और विशेष कृपा मिलती है। भगवान भोलेनाथ और सभी पितृगण ऐसे व्यक्ति की सदा रक्षा करते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कथा को पूरा श्रवण करें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सर्वपित्र अमावस्या की व्रत कथा को सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हों। आइए भक्तों, अब शुरू करते हैं सर्वपित्र अमावस्या की कथा। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। सर्वपित्र अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्राद्ध पक्ष में सर्वपित्र अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो, तो सर्वपित्र श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्स्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पित्र अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पित्र अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया, यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपित्र श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चिंद्रांगद और विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। अब सुनिए अमावस माता की कथा। अमावस्या के दिन अमावस माता की कथा सुने बिना पूर्ण फल नहीं मिलता। अमावस माता की कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा, बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है,
इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर में झगड़ा होता है और अशांति आती है। तब सासू ने कहा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू इस व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती हैं। वह बहू से पूछती हैं कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ, आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता बोलती हैं, मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे जाती है तो बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर दोनों से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू
उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? तो बहू तब बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही होते हैं, इस बारे में भगवान से पूछ लेना। बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी और आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है। उसे भूख लगी होती है लेकिन खाने को नहीं मिलता। खाना न मिलने से वह और भी थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा वह भूखी प्यासी है और इसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और बहू को होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती हैं। अमावस्या माता बहू को कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर को जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़ा जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म की आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी था। वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, उसकी तलाई भी शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में जो जो मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती रही। सभी उसे आशीर्वाद देते रहे। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ।
तब सासू ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहो, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।